गुड मॉर्निंग बच्चों। ये आपका विद्युत रसायन वाले चैप्टर में विद्युत रासायनिक श्रेणी जो है चल रहा था और विद्युत रासायनिक श्रेणी के बाद विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण हो गया। अब इसमें देखेंगे इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी बीच बीच में हम कुछ क्वेश्चन जो है बताते चलेंगे। आप लोग इसको जो है नोट करते चलिएगा कि ये जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि कोई चार तत्व हैं, कौन कौन से, ए बी सी व डी, चार तत्व हैं। इनके इलेक्ट्रोड विभव यानी ई नॉट के मान क्रमशः प्लस 0.4 माइनस 0.54 प्लस 0.14 व माइनस 1.36 वोल्ट हो तो इनको क्रियाशीलता के घटते क्रम में लिखिए। क्रियाशीलता के घटते क्रम में लिखिए या इसको कहते हैं सक्रियता के घटते क्रम में लिखिए। तो देखिए जो विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाई गई है उसमें क्या किया गया है कि धातुओं को, जो भी धातु हो चाहे नीचे आधातु में रखी गई है, उनको जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव या कहेंगे मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखा गया है। बढ़ते क्रम में रखा गया यानी जिसके इलेक्ट्रोड विभव के मान जितने कम हैं उसको जो है सबसे यानी उसको उतना ही ऊपर रखा गया है। जैसे जैसे नीचे की ओर आएंगे इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ता जाएगा। और यह भी कह सकते हैं कि जिनके इलेक्ट्रोड विभव के मान जितने कम होते हैं उनकी क्रियाशीलता उतनी ही अधिक होती है। अर्थात हम कह सकते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में तत्वों को क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखा गया है। यानी यदि इन तत्वों को हम जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्या कर दें कि बढ़ते क्रम में रख दें तो वो अपने आप जो है वो क्रियाशीलता के घटते क्रम में हो जाएंगे, क्योंकि जिनके इलेक्ट्रोड विभव के मान जितने कम होते हैं उनकी क्रियाशीलता उतनी ही अधिक होती है। तो जैसे ए बी सी डी चार तत्व हैं तो इसमें जिसका इलेक्ट्रोड विभव का मान जितना कम होगा उसकी क्रियाशीलता उतनी ही अधिक होगी। तो सबसे कम किसका है कि यहाँ पर सबसे कम किसका है, तो सबसे कम देखेंगे डी का है। यानी सबसे कम डी का है तो इसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक होगी यानी डी इज ग्रेटर देन, तो डी का कितना होगा माइनस 1.36 वोल्ट। ये हो गया। अब इसके बाद उससे जो है अधिक किसका है, इसका है सी का, तो ये हो गया सी और इसका कितना है माइनस 0.54 वोल्ट। ये हो गया। अब इज ग्रेटर देन, अब देखिए कौन होगा, इससे अधिक कौन है, ये होगा प्लस 0.14 वोल्ट और ये किसका है प्लस 0.14 वोल्ट, ये इसका सी का नहीं बल्कि किसका है, ये बी का है। ये 0.54 वोल्ट ये किसका है, बी का है। तो डी इज ग्रेटर देन बी और इसके बाद ये क्या है सी और सी का कितना है प्लस 0.14 वोल्ट और ये हो गया इज ग्रेटर देन, ये हो जाए क्या ए और इसका है प्लस 0.40 वोल्ट। यानी जब हम मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में रखेंगे तो क्रियाशीलता के घटते क्रम में हो जाए। देखिए बढ़ते क्रम में ये है तो उसी क्रम में जो है इसकी क्रियाशीलता भी घटती है। यानी इसको हम लिख सकते हैं कि क्रियाशीलता या कह सकते हैं सक्रियता, ये होगा क्या घटता क्रम। ये हो गया। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, लोहे की छड़ को कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन में डालने पर लोहा जो है कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है, जबकि कॉपर फेरस सल्फेट या फिर SO4 से Fe को विस्थापित नहीं कर पाता है। क्यों? देखिए इसमें क्या होता है कि एक नियम जो है बताया गया था कि जब किसी क्रियाशील धातु को कम क्रियाशील धातु के लवण के विलयन में डाला जाता है तो कम क्रियाशील धातु विस्थापित हो जाती है। तो अगर हम इसमें देखेंगे कि कॉपर जो है, कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव बराबर कितना होगा, कॉपर को होता प्लस 0.34 वोल्ट, ये होता है। और इसके बाद जो है हम इसका देखेंगे, इसका Fe का, तो Fe का देखें कितना होता है, तो Fe जो है माइनस 0.44 होता है, माइनस 0.44 वोल्ट ये होता है। तो अब देखेंगे
कि इसमें यह जो है इसके लिए क्या कहते हैं कि एफ ई का ई नॉट यानी मानक इलेक्ट्रॉन विभव बराबर कितना होता है -0.44 वोल्ट। तो इसमें देखेंगे कि यह जो एफ ई है, एफ ई SO4 में ये एफ ई का इलेक्ट्रॉन विभव है। तो इसके लिए देखेंगे कि जैसे जिसका इलेक्ट्रॉन विभव जितना कम होगा उसकी क्रियाशीलता उतनी अधिक होगी। तो इसका जो है एफ ई का इलेक्ट्रॉन विभव कम है, इसकी क्रियाशीलता अधिक है, और इसका कॉपर का इलेक्ट्रॉन विभव कम है, इसकी क्रियाशीलता कम है। और यह भी कह सकते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में एफ ई ऊपर है और कॉपर नीचे है, और जो जितना अधिक ऊपर होता है उसकी क्रियाशीलता उतनी ही अधिक होती है। तो हम इसमें लिखेंगे कि आयरन एफ ई का मानक इलेक्ट्रॉन विभव -0.44 वोल्ट है, जबकि Cu का मानक इलेक्ट्रॉन विभव +0.34 वोल्ट है। तो एफ ई का इलेक्ट्रॉन विभव कम होने के कारण उसकी क्रियाशीलता अधिक है, इसलिए कॉपर के सल्फेट के विलयन में एफ ई SO4 में अधिक क्रियाशील धातु एफ ई डालने पर कॉपर जो है विस्थापित हो जाता है, जबकि जो है इसमें एफ ई SO4 के विलयन में कम क्रियाशील धातु कॉपर को डालने पर वह अधिक क्रियाशील धातु एफ ई को विस्थापित नहीं कर पाती है। इसके लिए हम कह सकते हैं जैसे ये है कि एफ ई प्लस CuSO4। अब जब इसमें ये CuSO4 का विलयन है, अब इसमें हम क्या करेंगे, जब एफ ई को डालेंगे यह क्या करेगा, ये एफ ई ये Cu कम क्रियाशील, इसको क्या करेगा विस्थापित कर देगा, हटा देगा, और ये बनाएगा FeSO4 प्लस Cu विस्थापित हो गया। और इसी प्रकार से अगर हम Cu को किस में डालते हैं, FeSO4 के विलयन में डालते हैं, तो यहाँ पर यह जो है कम क्रियाशील है, और कम क्रियाशील धातु कभी भी अधिक क्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर पाती है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, नो रिएक्शन, यानी यहाँ पर इसकी कोई अभिक्रिया नहीं होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, जो भी क्वेश्चन होंगे इसको करेंगे, अगर कहीं दिक्कत आती है इसको बताएंगे।